नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फर्स्ट ईयर तथा बीए सेकेंड ईयर के लिए मानव भूगोल का प्रारंभ कर रहे हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत ये पहला वीडियो है जिसमें हम मानव भूगोल का परिचय पढ़ेंगे और इसका जो बीए बीएड का सिलेबस जो है मानव भूगोल का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये सेकेंड पेपर है, फर्स्ट पेपर है जो पहले से आपके उसको वीडियो हैं वो आ रही हैं। सेकेंड पेपर है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आपका सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं, कौन सी यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस में अब जैसा कि हम जानते हैं भूगोल की दो शाखाएं हैं, प्रमुख दो शाखाएं भूगोल की हैं, उसके बाद भी इनकी भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। सबसे पहले भौतिक भूगोल, जो पेपर फर्स्ट में पार्ट आप पढ़ रहे हैं वो भौतिक भूगोल से संबंधित है, पहला पार्ट। और सेकंड मानव भूगोल। तो ये जो दूसरी शाखा है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक यूनिट वाइज लगते हैं, सिलेबस ग्रुप में डाला गया है। इसमें थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल का इतिहास एवं विकास। जनरल जो बीए सेकेंड ईयर है उसके साथ जो टॉपिक बीए सेकेंड ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपस में मैच होंगे उनको हम कॉमन टॉपिक है उनको पहले पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस ये जो है वो है बीए बीएड फर्स्ट ईयर का, और बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो इसके साथ में मैच होगा वो पहले हम पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल का इतिहास एवं विकास ये सबसे पहला टॉपिक है इसमें। उसके बाद में आता है अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के उपागम। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वह है एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल के तत्व। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल की शाखाएं। मानव भूगोल की सिलेबस पहले से ग्रुप में डाला हुआ है जो कि इंग्लिश में है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, इंग्लिश में सिलेबस समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको केवल बताने के उद्देश्य से ये बताया जा रहा है हिंदी में। तो मानव भूगोल की शाखाएं। इसके बाद में है कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, यानी मानव पर्यावरण संबंध की संकल्पना। मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पना। इसके बाद में इसका लास्ट टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पना। तो ये पहली यूनिट है बीए बीएड की। इसमें कुछ
जो पॉइंट हैं जो जनरल बीए के साथ में मिलते हैं, जैसे जनरल बीए में मानव भूगोल की प्रकृति है, इसके विषय क्षेत्र हैं, उसके बाद में मानव भूगोल के तत्व हैं, मानव भूगोल की शाखाएं हैं, मानव पर्यावरण संबंध हैं। ये कॉमन टॉपिक हैं जो दोनों क्लासों के एक जैसे हैं, तो इनको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो ये पहली यूनिट का सिलेबस है, मानव भूगोल का इतिहास एवं विकास, मानव भूगोल के उपागम, मानव भूगोल के तत्व, मानव भूगोल की शाखाएं, मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पना और उसके बाद में भूगोल में द्वैतवाद की संकल्पना। इसके बाद में यूनिट सेकंड के बारे में हम देखते हैं। यूनिट सेकंड में पहला है डिवीजन ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। डिवीजन ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। इसके बाद में मानव प्रजातियों के जो सेप्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पूछा गया है, या हम ये कह सकते हैं स्थानिक वितरण। जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है इसके साथ साथ में क्या आएगा इनका स्थानिक वितरण, कौन कौन से स्थानों पर कौन कौन सी मानव प्रजातियां निवास करती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में जो अगला टॉपिक है वह है फिजिकल एंड सोशल प्रोफाइल्स ऑफ रेशियल ग्रुप्स, यानी प्रजातीय समूहों का भौतिक एवं सामाजिक परिचय, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। प्रजातीय समूहों का भौतिक एवं सामाजिक परिचय। प्रजातीय समूहों की भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके अलावा उनकी जो सामाजिक विकास उनमें किस प्रकार का है, सामाजिक संरचना उसकी किस प्रकार से पाई जाती है, उनके रीति रिवाज इत्यादि के बारे में भी पढ़ना होता है। इसके बाद में अगला है एथनिक ग्रुप्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड एंड इन द इंडिया, यानी विश्व एवं भारत के नरजातीय एवं जनजातीय समूह। विश्व एवं भारत के नरजातीय एवं जनजातीय समूह है, यानी भारत में कौन कौन सी प्रजातियां, मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण करेंगे तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं और कौन कौन सी जनजातियां भारत में निवास करती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विश्व एवं भारत दोनों के स्तर पर विश्व एवं भारत के नरजातीय एवं जनजातीय समूह है। उसके बाद में है अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, यानी मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां, मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां। अब प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां कौन सी हैं, जैसे फूड गैदरिंग यानी भोजन एकत्रीकरण, या कह सकते हैं भोजन संग्रहण। इसके अलावा है हंटिंग, यानी आखेट, या कह सकते हैं शिकार। मानव के द्वारा प्राचीन जो गतिविधियां यानी प्राथमिक गतिविधियां सबसे पहले जो मानव ने प्राथमिक गतिविधियां प्रारंभ की थी उसमें सबसे पहले भोजन एकत्रीकरण, उसके बाद में आखेट या हंटिंग, शिकार जिसको हम कहते हैं, उसका स्थान आता है। उसके बाद में फिशिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थान आता है। फिशिंग यानी मत्स्यन और
शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरणशील कृषि। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, डिवीजन ऑफ ह्यूमन रेसेस या डिवीजन ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, इसमें आ जाएंगी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, सेप्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में जो प्रजातीय समूह हैं उनके भौतिक एवं सामाजिक परिचय यानी फिजिकल एंड सोशल प्रोफाइल ऑफ रेशियल ग्रुप्स। उसके बाद में एथनिक ग्रुप्स एंड ट्राइबल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया, यानी विश्व एवं भारत के नरजातीय एवं जनजातीय समूहों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन, अर्ली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन यानी मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें फूड गैदरिंग यानी भोजन एकत्रीकरण, इसके बाद में हंटिंग यानी आखेट या शिकार, उसके बाद में फिशिंग यानी मत्स्यन और स्थानांतरणशील कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सेकंड यूनिट में है। उसके बाद में यूनिट थर्ड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट यानी मानव का पर्यावरणीय अनुकूलन, या कह सकते हैं मानव का पर्यावरण के साथ अनुकूलन। मानव का पर्यावरणीय अनुकूलन। तो सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। अब इसमें मानव ने पर्यावरणीय अनुकूलन के कहाँ कहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, कौन कौन से उदाहरण हैं मानव के पर्यावरणीय अनुकूलन के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे ठंडे प्रदेशों के बारे में, सबसे पहले कोल्ड रीजन, ठंडे प्रदेश। ठंडे प्रदेश में मानव पर्यावरण अनुकूलन का उदाहरण सबसे उत्तम प्रस्तुत करती है एस्किमो जनजाति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में, जो कि मानव का पर्यावरण के साथ अनुकूलन जो है उसका सबसे उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है ठंडे प्रदेशों में। तो ठंडे प्रदेशों में एस्किमो, उसके बाद में दूसरा जैसे कि गर्म प्रदेश है। अब गर्म प्रदेश की जो जनजाति है वो है बुशमैन। सेकंड है गर्म प्रदेश, इसमें हम पढ़ेंगे बुशमैन के बारे में। तो ये गर्म प्रदेश की हो गई, यानी प्रत्येक जो एक उच्चावच भिन्नता है या पर्यावरणीय भिन्नता, जलवायु की भिन्नता, उसके आधार पर हम यानी मानव ने कहाँ पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन के उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो तीसरा आता है वह है पठार, यानी पठारी भाग में कौन सी जनजाति ने उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। पठार में हम पढ़ेंगे गोंड के बारे में। इसके बाद में स्थान आता है माउंटेन्स का, यानी पर्वतीय भागों में कौन सी जनजाति है जो कि मानव एवं पर्यावरण अनुकूलन का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये दो जो जनजातियां, जैसे एस्किमो है ध्रुवीय प्रदेश की है, ये मरुस्थलीय प्रदेश की, कालाहारी मरुस्थलीय प्रदेश की। उसके बाद में पठारी जनजाति गोंड जो विशेषतः भारत में निवास करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर्वतीय भाग में खासी, ये भी भारतीय जनजाति है एक, इसके बारे में पढ़ेंगे खासी। अब उसके बाद पर्वत आ गया, पठार आ गया, अब रह जाता है मैदानी भाग। तो मैदानी भाग की जो जनजाति विशेषता है संथाल के बारे में हम पढ़ेंगे। मैदान में संथाल के बारे में। तो ये जनजातियां हैं जिन्होंने पर्यावरण के साथ अनुकूलन प्रस्तुत किया है, मानव पर्यावरण अनुकूलन का उदाहरण प्रस्तुत किया है जनजातियों के द्वारा। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठंडे प्रदेश में एस्किमो, गर्म प्रदेश में बुशमैन, पठार में गोंड, पर्वत में खासी और मैदानी भाग में संथाल। ये तीन जो जनजातियां हैं अंत की, जो पर्वत पठार मैदान वाली हैं, ये भारतीय जनजातियां हैं एक प्रकार से।
इसके बाद में सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड एडेप्टेशन इन मॉडर्न सोसाइटी बाय दीज, यानी इनकी आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां, यानी इनके बारे में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। इनकी आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां, इनके द्वारा कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं, इनकी सामाजिक गतिविधियां किस प्रकार की हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ में इन मॉडर्न सोसाइटी एडेप्टेशन इनका पढ़ना है, यानी आधुनिक समाज के साथ अनुकूलन। तो इनकी आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां तथा आधुनिक समाज यानी अन्य जो विकसित समाज कह सकते हैं या सभ्य समाज कह सकते हैं, क्योंकि ये पिछड़े हुए हैं उनकी तुलना में, तो आधुनिक समाज के साथ इनका अनुकूलन, इनके जो आधुनिक समाज है उसके साथ में किस प्रकार के इनके रिलेशनशिप हैं, किस प्रकार का इनका व्यवहार आधुनिक समाज के साथ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तीसरी यूनिट हो गई मानव भूगोल, जो मानव का पर्यावरण के साथ अनुकूलन है। ठंडे प्रदेश की जो एस्किमो जनजाति, गर्म प्रदेश की बुशमैन, पठार की गोंड है, पर्वत की खासी, मैदान भाग की संथाल, और इनके हमें क्या पढ़नी है, इनकी आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियां और आधुनिक समाज के साथ इनके संबंध किस प्रकार के हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये 3 यूनिट हो गई। इसके बाद में चौथी जो यूनिट है वह है पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित, यानी जनसंख्या से संबंधित है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण, यानी जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। इसके अलावा इसमें फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग इट, यानी इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या का वितरण और इसमें प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या के वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी जनाधिक्य की संकल्पना। ओवर पॉपुलेशन यानी जनाधिक्य, जैसे भारत की स्थिति जनाधिक्य वाली है, तो जनाधिक्य की संकल्पना। इसके बाद में कॉन्सेप्ट्स ऑफ अंडर पॉपुलेशन, यानी अल्प जनसंख्या की संकल्पना है, उसके बारे में। अल्प जनसंख्या की संकल्पना। उसके बाद में ऑप्टिमम पॉपुलेशन, यानी अनुकूलतम जनसंख्या, या ये कह सकते हैं अनुकूल जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। अनुकूल जनसंख्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अनुकूलतम जनसंख्या या अनुकूल जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके ये जो 3 कॉन्सेप्ट, यानी ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन और ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी, यानी जनसांख्यिकी की संकल्पना। जनसांख्यिकीय
संकल्पना। इसके बाद में आता है माइग्रेशन से संबंधित, इमिग्रेशन से संबंधित आता है ये जनसांख्यिकीय संक्रमण संकल्पना है, ट्रांजिशन थियरी, जनसांख्यिकीय संक्रमण की संकल्पना। इसके बाद में आता है माइग्रेशन यानी प्रवास। प्रवास में इंटरनल एंड इंटरनेशनल दोनों पढ़ेंगे, आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रवास में आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय दो प्रकार के प्रवास के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद में आता है प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया एंड इट्स रेमेडियल मेजर्स, यानी भारत में जनाधिक्य की समस्या और उपचारात्मक उपाय। भारत में जनाधिक्य की समस्या एवं इसके उपचारात्मक, रेमेडियल मेजर्स हैं, उपचारात्मक उपाय। तो भारत में जो जनाधिक्य की समस्या है वो किस प्रकार की है उसके बारे में, और इसका उपचार, इसको किस प्रकार से समाधान इस समस्या का किया जा सकता है उसके बारे में, उसके जो उपाय हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपके चौथी यूनिट का सिलेबस। इसके बाद में आती है अंतिम 5वीं यूनिट। इसमें आप पढ़ेंगे अधिवास से संबंधित। पूरी यूनिट किससे संबंधित है? सेटलमेंट। जैसे पिछली यूनिट पूरी पॉपुलेशन से संबंधित थी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित, ये सेटलमेंट ज्योग्राफी से संबंधित है, यानी अधिवास से संबंधित है पूरी की पूरी यूनिट। अधिवासों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अधिवास तो सेटलमेंट, उसके बाद ओरिजिन एंड टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, यानी अधिवासों की उत्पत्ति एवं प्रकार। अधिवास पढ़ लिया, उनकी उत्पत्ति, ओरिजिन एंड उनके टाइप्स, उत्पत्ति एवं प्रकार। किसकी? अधिवासों की उत्पत्ति एवं प्रकार। किस प्रकार से मानव अधिवास हैं, उनकी उत्पत्ति हुई और उनका कौन कौन से प्रकार के अधिवास हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आता है रूरल सेटलमेंट, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी ग्रामीण अधिवास एवं ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। यानी इसके बाद अधिवास के बारे में हमें पढ़ना है ग्रामीण अधिवास। अब इसमें ग्रामीण अधिवासों में हमें क्या पढ़ना है? इनके प्रतिरूप। या जैसे कि रूरल सेटलमेंट है यानी ग्रामीण अधिवास, एंड इसके बाद में सिलेबस में दिया हुआ है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, यानी ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप। तो मैंने यहाँ सीधा प्रतिरूप लिख दिया, यानी ग्रामीण अधिवास एवं उनके प्रतिरूप हमें पढ़ने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हाउस टाइप्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी घरों के प्रकार तथा निर्माण सामग्री के बारे में। घरों के प्रकार तथा निर्माण सामग्री। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है अर्बन सेटलमेंट, यानी नगरीय अधिवास। ओरिजिन्स ऑफ टाउन्स, पैटर्न ऑफ सिटीज, यानी कस्बों की उत्पत्ति और शहरों के प्रतिरूप। तो नगरीय अधिवास में हम क्या पढ़ेंगे? नगरीय अधिवास, इसमें ओरिजिन ऑफ टाउन्स, कस्बों की
उत्पत्ति। उसके बाद में तो कस्बों की उत्पत्ति, उसके बाद में नगरों के प्रतिरूप यानी पैटर्न ऑफ सिटीज। इसके बाद में आता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज यानी नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अगला जो यानी नगरीय अधिवास में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कस्बों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, नगरों के प्रतिरूप और नगरों का प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। उसके बाद में जोनिंग ऑफ सिटीज़ यानी नगरों का क्षेत्रीकरण। उसके बाद में थ्योरी ऑफ क्रिस्टालर, नगरों का क्षेत्रीकरण यानी जोनिंग ऑफ सिटीज। इससे संबंधित सिद्धांत है क्रिस्टालर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिस्टालर। इसके बारे में हमें जो नगरों के क्षेत्रीकरण की जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ना है, जोनिंग ऑफ सिटीज, क्रिस्टालर्स थ्योरी। उसके बाद में आता है परिनगर या जिसको हम अमलैंड यानी प्री नगर के बारे में पढ़ना है। तो ये टॉपिक हैं। इसके बाद में नगरीकरण से संबंधित जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में पढ़ना है, अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स यानी नगरीकरण और समस्याओं में जैसे स्लम्स हैं, और इसके बाद में है टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन। तो इसमें नगरीकरण एवं समस्याएं, नगरीकरण की समस्याएं कौन सी हैं, नगरीकरण से कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, नगरीकरण एवं समस्याएं। उसके बाद में गंदी बस्तियां, स्लम्स, गंदी बस्तियां। इसके बाद में आता है टाउन प्लानिंग यानी नगर नियोजन। तो ये आपके 5 यूनिट का सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले जो कॉमन टॉपिक रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो ये सामान्य इसका परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी का। जो पहली अभी क्लास आएगी उसमें हम सबसे पहले तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, इसके विषय क्षेत्र में परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य परिचय एक प्रकार से मानव भूगोल का हो जाएगा वो। उसके बाद में अगले जो जैसे मानव भूगोल के तत्व हैं, इसकी शाखाएं हैं, उनके बारे में हम आगे अगली क्लासों में पढ़ेंगे। धन्यवाद।